दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णम गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। छिंदवाड़ा से एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें बीते एक माह के अंदर 9 बच्चों की कप सिरप पीने से मौत हो गई। कप सिरप पीने से बच्चों की किडनी फेल हो गई और किडनी फेल होने की वजह से मौत हो गई। बड़ा सवाल यह है कि क्या कप सिरप मार्केट में आने से पहले इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं की गई थी? अगर जांच की गई थी तो जिस एजेंसी द्वारा जांच पड़ताल और सरकार से जिस कंपनी सरकार की एजेंसियों द्वारा अप्रूवल लिया गया था, क्या वो कंपनियां इसकी जांच किए बिना अप्रूवल दे दी? आखिर इन 9 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या सरकार कंपनी के ऊपर कड़ा एक्शन लेगी कि नहीं? वहीं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान सामने आता है। वीडियो में हम बयान भी दिखाएंगे कि हम कुछ कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि जब तक इसकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। मैं केंद्र की एजेंसियों के संपर्क में हूं। जैसे ही केंद्र सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट सामने आती है, इस पर हम कुछ एक्शन लेंगे। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 9 बच्चों के मौत के बाद कड़ा एक्शन लेते हुए मध्य प्रदेश में कप सिरप को बैन कर दिया, तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया। वहीं जहां कप सिरप की फैक्ट्री एजेंसी थी तमिलनाडु में, वहां भी इस एजेंसी को दवाई बनाने से रोक लगा दिया गया। कारण हुई है, लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयाँ हैं, आज उम्मीद है कि शाम तक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि ये बात सही है कि बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उसका कारण क्या है अभी नीरी और भारत सरकार भी लगातार जो उनके लैब्स हैं वहाँ पर जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शाम तक इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी, तभी ये समझ में आएगा कि वो कप सिरप के कारण हुआ है कि अन्य किसी दवाई के कारण हुआ है कि किस वजह से हुआ है। सिरप बैन था क्या? ये बैन था कप सिरप? क्या सिरप बैन होता तो कभी भी मार्केट में नहीं आता, लेकिन कभी कभी दवाइयों के लॉट में कोई ऐसे दवाई जिसके कारण इस प्रकार की परेशानी आती है, ये जब तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कभी कहना संभव नहीं है। सर क्लीन चिट किस आधार पर दी गई? क्लीन चिट वाली जो बात आई 2 दिन पहले, क्लीन चिट दी जाती है सिरप के लिए, वो किस आधार पर दी गई? शुरू में ये उम्मीद की गई थी कि ये कप सिरप के कारण ये नहीं हुआ है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि 3 दवाइयों की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पाया गया कि इन दवाइयों के कारण मौत का कारण नहीं है, लेकिन अभी बाकी लगभग 9 या 10 दवाइयाँ ऐसी हैं जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है, जो शाम तक आएगी। तो उन दवाइयों की रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी कुछ कहना संज्ञान में और जांच में आया है कि इनके द्वारा टोटल 660 बोतल्स की परचेसिंग की गई थी, जिसमें से 594 बोतल छिंदवाड़ा में सेल की गई हैं और 66 बोतल्स जो थी यहाँ पे स्टोर की गई हैं, जो जांच के द्वारा हमें मिली हुई हैं। इन 66 बोतल्स में से 16 बोतल्स को सैंपल हमने लिया है और जांच के लिए भेजा जा रहा है। 50 बोतल्स को फ्रीज करते हुए इन्हें ना विक्रय करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी तारतम्य में नियंत्रक महोदय भोपाल के द्वारा भी एक जांच टीम का गठन किया गया है। ये ब्रांड नेम कोल्ड्रफ सिरप के नाम से आता है। इसमें पैरासीटामोल है और फिनाइलेफ्रीन है और क्लोरफेनेरामिन मैलिएट है, जिसमें यह बुखार और सर्दी के काम में आती है। और साथ ही गाइडलाइंस भी हैं गवर्नमेंट की कि 4 साल से छोटे बच्चों को इनको नहीं देना है। तो उसी संदर्भ में इनके जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। यदि कोई ऐसा कंस्टेंट इसमें पाया जाता है जो कि बच्चों के लिए हानिकारक है तो जांच के दौरान वो हमें पता लगेगा, और यदि उस कंस्टेंट का यदि पॉजिटिव आता है तो हम उसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। रोक तो सरकार ने लगा दिया, ठीक है, लेकिन क्या जिस कंपनी ने, जिस एजेंसियों ने इस दवाई को अप्रूवल कर मार्केट में आने की अनुमति दी, क्या सरकार इन पर भी कार्रवाई करेगी कि नहीं? बड़ा सवाल यह है कि जांच के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है। नजरें सरकार के एक्शन पर है।